दोस्तों, आज मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का आना वर्जित है। और ऐसा है कि आप लोग मेरा ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और सब लोगों के गोड़ छू के प्रणाम और भैया बहनी नमस्ते। और आप लोगों को बता रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं करेला। ठीक है, और करेला किसको किसको पसंद है? कलौंजी वाला करेला पसंद है कि काटा हुआ पसंद है? कमेंट ज़रूर करना। और गर्मी में करेला खाने से पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि करेला जो होता है ना ठंडा होता है और करेला खून को फिल्टर करता है। इसलिए करेला खाइए और कलौंजी बनाइए, चाहे प्याज का। हम तो ये कलौंजी नहीं बना रहे हैं, प्याज के साथ इसको काट लिए हैं। फिर काट के इसमें नमक थोड़ा सा मिला के रख देंगे, जितना कड़ू पानी रहेगा इसका छोड़ देगा। और फिर उसकी बाद क्या करेंगे कि हम इसमें कम से कम 2 पोटी हम प्याज डालेंगे, 1 पोटी लहसुन। ठीक है, और उसको तेल में तलेंगे। प्याज लहसुन को लाल हो जाएगा तब इसको छोड़ेंगे। इसमें हल्दी नमक खाली डालेंगे बस। और फिर देखो इतना गजब का करेला बनता है, लाजवाब। मुंह में पानी आ गया बताते बताते। और इधर ना मेरे चुंगू मुंगू हैं, देखो गुब्बारा खेल रहे हैं, स्कूल नहीं गए हैं। दोनों के दोनों मक्कार हैं। एक वो पीछे छिपा जा रहा है, कैमरा के सामने नहीं आ रहा। और गुब्बारा कल मेरे पार्क में एक लोगों का जनेऊ था, तो पार्टी थी, तो देखो सब फैला पड़ा है, कूड़ा कबाड़ा सब पड़ा है। अभी जमादार स्लीपर नहीं आया है, तो जब तक आएगा नहीं तब तक साफ नहीं होगा। अभी आधी टेंट गई है, आधी पड़ी है। और दोस्तों, आप लोगों के गेहूँ कट गए हैं कि नहीं? गेहूँ कट गए हों तो बड़ा चावल खाने की तैयारी कर दीजिएगा। बड़ा भात जिसे बोलते हैं, शादियों में चलता है ना, बड़ा भात, उड़द की दाल और ये सब चलता है, चने की दाल, उड़द की दाल। पहले के ज़माने में जो था ना कि लोगों के यहाँ मायनन त्याला जिस दिन, अब तो नए नए नियम हो गए। आज हल्दी है, कल तेल है, परसों मेहंदी है, ऐसे होने लगा। पहले के ज़माने में चाकी काड़ी होती थी, जिसे धान दरेती बोलते हैं उसको, पहले गांव में चाकी काड़ी बोलते थे। और फिर उसके 2 दिन बाद तेल होते थे, तेल जो चढ़ता है कन्या के, जो कुंवारी करना होती है वो चढ़ाते थे। और फिर उसके बाद मैन होते थे, फिर मैन में कन्या खिलाई जाती है। और फिर शादी के दिन लड़की की मेहंदी लगती थी, क्योंकि एक दिन आगे नहीं। और जिसके यहाँ कोई तो भैया, जिसके जिस दिन चाकी काड़ी हो जाती है काम नहीं कराते हैं। और जिसके यहाँ कोई करने वाला नहीं वो तो करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ था, मैं सिलाई करती थी, तो मैं तो शादी के दिन तक ही सिलाई किए हैं जिस दिन बारात के दिन, जिस दिन मेरी बारात आने की थी, उस दिन मैं मतलब सिलाई किए हैं। और सिल के कपड़ा रखाए थे, उसके बाद फिर अम्मा से बता दिए थे जो कोई लेने आए। उस टाइम इतना लगन थी मेरे पास, इतना दिनों मान हम सो नहीं पाए। और फिर सोने के बाद ऐसा लगे ना हम पागल हो गए। एक रात बारात में जग गए, और दिन उधर 15 दिन पहले भी जगते थे। दिनों रात, दिन में सिलाई करती थी, रात में काज बटन करती थी। ये हाल था। तो मेरा तो ऐसा लग रहा था 100 बोतल का नशा चढ़ा हुआ, मेरा दिमाग ही कुछ ठिकाने नहीं था। फिर मेरा शादी हो गया, वहाँ आना जाना वहाँ हो गया। अरे क्या ही बताए, मेरा 2012 में मेरी हालत हो गई बेहालत। और अब है कि अब तो देखो क्या है, पहले शादी हो जाती थी, लड़कियां नहाने नहीं देते थे, मतलब धान दरेती हो जाती थी, तो लड़की जो है, चाहे जितना गर्मी हो चाहे जो कुछ भी हो, वो बारात के दिन नहाएगी। जहाँ जो पानी लड़का नहाता है वही पानी एक शीशी में भर के वहाँ मिलाया जाता है, उसी पानी से लड़की नहाती है। तो अब तो ऐसा सिस्टम चल गया है कि बारात आने के पहले लड़की अब ब्यूटी पार्लर में सजना धजना सब
नियम बदल गए। मेरे ज़माने की तो बात ही चली गई, कैसे कहाँ कहाँ से कहाँ चली गई हमको खुद नहीं पता है। अब नए नए ज़माने की शादी हो रही, जयमाल सिस्टम हो रहा है, और बारात आए चाहे ना लड़की, मतलब बारात आए चाहे जितनी टाइम आए लड़की तैयार होके बैठी है। और पहले के ज़माने में था पनवारी जाती थी, उसी को पनवारी बोलते थे। तब लड़की नहाती थी इधर, फिर दुआरे के चार होते थे, फिर लड़की खाना खिलाया जाता था। अब तो हो गया बफर सिस्टम, अपने हाथ से निकाल निकाल खाओ। और पहले का सिस्टम था, मेरी बारात में तो खाना बैठा के खिलाया गया, पहले ये नियम था। अब का जो है नियम, सती हो जाती हुकुम खा रही, सब कौनो मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं। पहले का था कि फलानी जाति इधर बैठे, ढमाकी जाति इधर बैठे, ऐसे होता था। तो ऐसे ही है ज़माना, देखो कहाँ से कहाँ जा रहा। अभी तो इतना दूर पहुँचा, फिर आगे कितना दूर पहुँचता है। अब मेरा शादी वैसे हुआ, मेरे बच्चों की शादी इस हिसाब से होगी, और हर साल का साल नियम अलग हो रहे हैं। यही है दोस्तों। और आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग अपना सुझाव आप लोग भी देना कि हम, मेरे ही शादी में ऐसा हुआ है था कि आप लोगों की शादी में हुआ था, कि पहले के ज़माना की शादी और मेरे पहले की ज़माना की शादी जो होती थी, तो वो छोटा लड़का रहता था, छोटी लड़की रहती थी। लड़की को लेके लड़का के यहाँ पाए फून देते थे, उसके बाद 12-11 साल में गौना देते थे। मेरी मम्मी लोगों की ऐसी हुई है। अब तो 26-27 आधी जिंदगी तो मैके में जा रही है। वीडियो बन रहा है, नौटंकी न करो, नहीं मारे लागब। हाँ छछुंदर खतो के नहीं, जब तक मोबाइल हाथ में रहा तब तक उफरा करती है, मारे लागब ना सही हो। इतने हमारे बच्चे बदमाश है ना कि पूछो नहीं, बहुत बदमाश हैं। ये पढ़ने नहीं जाते हैं, पढ़ने की जाने के लिए आंखी मूंदे पड़े रहेंगे कि मेरा नींद खराब हो रहा है ये, और घर में रहते खाली फोन देखते। दोस्तों मेरे बच्चे तो बर्बाद हुए तो हुए, आप लोग अपने बच्चों को बचा के रखिए, फोन मत देना। बच्चे फोन पा जाते हैं तो उनकी पढ़ाई झांझ में चली जाती है। कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, समझ में नहीं आता है। दोस्तों मेरे आज आँख में दर्द हो रहा है, लाइट लगती है, धूप इतना ज़्यादा तेज है ना, सामने बैठे हैं, बहुत धूप लग रहा। मेरी ये आली आँख दर्द करने लगी है, पता नहीं ऐसा क्यों। सुबह लग गया था कुछ इसमें ना, वही दर्द कर रही है। और दोस्तों आप लोग क्या का सुझाव कैसा है कैसा नहीं। भाई जैसा मेरे सामने हुआ है, जैसा लोगों ने बताया है वैसा हो रहा। अब तो कुछ ज़्यादा। और तब के ज़माने में जब मेरी मम्मी लोगों की शादी हुई, मेरी शादी में 40,000 उसी साल मतलब चांदी चढ़ी थी 40,000 में, पहले सस्ती थी, उसी साल 40,000 में हुई थी। अब तो 5 साल 6 साल। गिलास उठा के लाओ जाके।